फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कौन सा जो है इसमें जो गिवन है हमारे क्वेश्चन, उसमें से कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और अगर है तो क्यों है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी फेयर क्या होता है बेटा, टैक्सी का किराया, ठीक है। अब यहां कह रहा है कि जो फिक्स है वो हमारा ₹15 है ना, पहले किलोमीटर के लिए। और उसके बाद क्या कह रहा है कि जो ₹8 है वो हर बार एडिशनल जो है बढ़ जाता है हर किलोमीटर के लिए। यानी अगर मैं पहले फर्स्ट किलोमीटर चलता हूं तो मुझे ₹15 पे करना पड़ता है, लेकिन सेकंड की बात अगर करता हूं तो 15 में +8 हो जाता है। अगर थर्ड किलोमीटर के लिए बात करूं तो फिर से 8 ऐड हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का सीरीज बनता है। पहला है 15, नेक्स्ट है हमारा क्या, 15 + 8 क्या हो जाता है 23, 23 + 8 31, 31 + 8 39। तो इस तरीके से डॉट 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 डॉट, मतलब हर बार ₹8 बढ़ जा रहा है। तो क्या ये एपी होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप कॉमन डिफरेंस हर बार जो हम ऐड कर रहे हैं वो फिक्स चीजें हैं, तो डिफरेंस जो होगा वो भी फिक्स होगा। यानी कॉमन डिफरेंस की बात करें, CD कॉमन डिफरेंस, अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा, किसी भी टर्म्स को उठा के देख लीजिए, 23 - 15 ये 8 हो जाएगा, 31 - 23 ये भी 8 हो जाएगा। यस, दिस इज एपी। अब कहोगे जो बात तो थी कि सर कि ऐड करो तो सब्ट्रैक्ट किया तो वही सेम नंबर आएगा, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस है कि आप इतना चीजें दिखा दो जिससे आपका आंसर जो है कंप्लीट माना जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कह रहा था अमाउंट ऑफ द क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट का ही पार्ट है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब कह रहा है कि जो सिलेंडर के अंदर है अमाउंट ऑफ एयर है वो भी प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, है ना, वो जितना भी है, जब भी एक बार वैक्यूम पंप को हटाया जाता है, इन दैट केस when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, यानी सिलेंडर में कितना बच जाता है, उसका 1/4 बच जाता है। समझ में आई बात, कि जितना मान लीजिए वैक्यूम पंप को हटाया जाता है तो जितना उसमें एयर है उसका 1/4 पार्ट जो है रिमूव हो जाता है, और बाकी की चीजें जो है फिर उस सिलेंडर के अंदर बच जाता है। फिर नेक्स्ट में क्या होता है, जैसे ही फिर आप हटाओगे तो जो अभी प्रेजेंट में है उसका 1/4 रिमूव हो जाता है और बाकी की चीजें रह जाती है। इस तरीके से कई बार ये प्रोसेस होता है। तो अब ये पूछ रहा है क्या एपी में हो है या नहीं है। तो चलिए, लेट X amount present in cylinder, है ना, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग 1/4 फर्स्ट टाइम, वन बाई फोर्थ ऑफ एयर। तो अगर फर्स्ट के लिए बात करते हैं तो 1/4 किसी एयर का मतलब क्या हो जाता है, x × 1/4। जैसे हमें कह रहा है 20 का 1/4, तो इसका मतलब क्या हो गया 20 × 1/4। तो अभी कितना है हमारा x है, तो x का 1/4 कहने का मतलब अगर हम रिमूव कर दें तो x/4। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4x - x, जो कि 3x/4 हो गया। तो रिमूव करने के बाद इस वक्त जो प्रेजेंट में अब सिलेंडर में एयर है वो 3x/4 है। अगर इसी चीज को हम सेकेंड टाइम करें, फिर से हम वैक्यूम पंप रिमूव करें, तो क्या हो जाएगा 3x/4 और इसका 1/4 माइनस हो जाएगा। डन, क्योंकि अब ये प्रेजेंट है सिलेंडर में। देखिए तो क्या हो गया 3x/4 एंड दिस इज 3x/16। एलसीएम लो, 16 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 होगा, और 4 3 जा 12x - 3x
नाउ दिस इज 9x/16। तो अब सिलेंडर में कितना एयर बचा हुआ है, 9x/16। एक और निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम एक से पता नहीं कर सकते, कम से कम 2-3 चेक करने होते हैं। तो दूसरे चेक करने के लिए 2 से ही पता नहीं चलेगा, तो एक और कर लेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड टाइम की अगर बात करें, तीसरे टाइम की अगर बात करते हैं, तो देखिए यहाँ क्या है, 9x/16 और माइनस इसका 1/4 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 9x/16 और माइनस 9x अपॉन दिस इज 64। एलसीएम ऑफ 16 एंड 64, दिस इज 64। और ये क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36x माइनस 9x, और ये क्या हो गया हमारा 27x/16 4। चलिए यहीं से चेक करना स्टार्ट करते हैं। अब इसके बेस पर हम दो डिफरेंसेस निकालते हैं, पहले इन दोनों का देखते हैं क्या होता है। तो डिफरेंस अगर हम देखते हैं, पहले x के साथ देख लिए, ठीक है। अब डिफरेंस अगर d1 की बात करें, है ना, तो सबसे पहले क्या है, 3x/4 माइनस x, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, ये 3x माइनस x जो कि माइनस 4x जो कि माइनस x अपॉन 4 आया। फर्स्ट टर्म जो है कॉमन डिफरेंस वो -x/4 आ रहा है। अगर सेकेंड की बात करते हैं तो क्या है हमारा, 9x/16 माइनस 3x/4, 16 9x, 4 3 जा 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, ये बन गया माइनस 3x/16। तो देखो 2 से ही पता चल जा रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, 2 से आइडिया लग जा रहा है। तो इससे क्या होगा, दिस इज नॉट AP, दिस इज नॉट एन AP। ओके डन। तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। वैसे आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, बट देयर इज नो नीड टू चेक, ठीक है। तो आगे के लिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट के लिए देखते हैं। ये AP नहीं है, पहला वाला AP था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो फर्स्ट में था वो बड़ा सिंपल था, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं हम। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। यहाँ क्या कह रहा है, डिगिंग मतलब क्या होता है, गड्ढे को खोदना, ठीक है, कुआं खोदना, ठीक है। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, यानी हर 1 मीटर डिगिंग करने के बाद, खोदने के बाद, when it cost is ₹150 for the first meter। for the first meter कितना है, 150 for first meter, this is ₹150। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, एंड rises by ₹50 for each subsequent meter, यानी जैसे वहां पर हर बार ₹8 जो था किराया वो बढ़ जा रहा था, वैसे यहाँ पर हर बार जो डिग करने के लिए जो कॉस्ट है वो ₹50 हर बार बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो कैसे इसको लिखेंगे, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है डन। तो देखो नेक्स्ट का क्या हो जाएगा आगे, अगर इसको हम AP में दिखाएं तो कैसे दिखाएं, पहले के लिए 150 है, अगले के लिए ऐड करो 50, क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट के लिए फिर 50 ऐड करो, 250 हो गया, फिर 300 हो गया, और देन एंड सो ऑन, ऐसे करके। अब डिफरेंस निकाल के चेक कर लो एक दो का। D1 इक्वल टू 200 माइनस 150, 50 अंडरस्टूड है, यही आना है, बट लेकिन चेक करना होता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा 50, और D3 भी चेक कर लीजिए, 300 माइनस 250, तो ये क्या हो गया 50। तो यस दिस इज AP। ओके तो ये तीसरा वाला जो है वो AP के कंडीशन को, जो हम AP समझते हैं, उस कंडीशन को ये फॉलो करता है। चलिए देखिए नेक्स्ट के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना। अब ये सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो
द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपने बनाया होगा क्लास 8 वगैरह में, इनके क्वेश्चन है, 7th में भी है लेकिन अच्छे क्वेश्चन 8 में है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर एक जो है क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिटेड। तो कह रहा है कि जब बैंक के अंदर 10,000 डिपॉजिट किया जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितना पैसा होगा हर साल। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर T, जहाँ P प्रिंसिपल अमाउंट है, A अमाउंट है जो पैसा बन जाता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हम डायरेक्ट निकालते थे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है हमारा, पहले हम A निकालते हैं फिर उसको माइनस करते हैं P को, तब जाके हमें CI पता चलता है। तो A का तो ये रिलेशन, डायरेक्ट मुझे पैसा ही तो पता करना है तो CI नहीं निकालते, A से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। अब देखिए जब मैं फर्स्ट ईयर के लिए लेता हूं, फॉर फर्स्ट ईयर अगर बात करते हैं तो A इज इक्वल टू P क्या है, जिस पैसे पे लेन देन करते हैं वो 10,000 है, ठीक है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और टाइम जो है वो क्या है हमारा, फर्स्ट ईयर के निकाल रहे हैं तो फर्स्ट हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो, 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 डन। अब आप इसको कैंसिल करो, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गए, 108 को 100 से माइनस मल्टीप्लाई करोगे सीधा 00 बैठा देंगे हम यहाँ पर, यानी 10800 रुपीज़, ये हो गया, ठीक है डन। नेक्स्ट ईयर के लिए देखिए, फॉर सेकेंड ईयर 2-3 सालों का निकालेंगे तभी तो पता कर पाएंगे, है ना। सेकेंड ईयर A इज इक्वल टू 10,000, 1 प्लस सेम फॉर्मूला, टाइम की जगह सिर्फ 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि टाइम सेकेंड ईयर के लिए देख रहे हैं। अब देखो यहाँ 10,000 इंटू 108 अपॉन 100, और चूंकि पावर 2 है तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 108 अपॉन 100, ठीक है। अब यहां देख लो, कैंसिल करो, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 0 कैंसिल हो गया, यानी 108 इंटू 108। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ा स्टाइल में किया जाए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। कैसे करूं, 108 को 100 प्लस 8 लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10800, और प्लस का 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, कैरी 6, ये 6 आया और फिर 8 आया। अब इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, 6 प्लस 0 6 हो गया, 8 8 16 हो गया, है ना। 8 8 16 कैरी 1, 1 का 1 हो गया, 11664 रुपीज़, यानी फर्स्ट ईयर के लिए ये रहा और सेकेंड ईयर के लिए ये रहा। इसी तरीके से थर्ड ईयर की बात करते हैं, तीसरे साल में कितना होगा, चलिए फॉर थर्ड ईयर देखो, A इज इक्वल टू 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 3। इस बार जो ये 108 अपॉन 3 आ रहा है उसको 3 टाइम्स लिखना है, चलिए। तो ये 10,000 इंटू 108 अपॉन 100, ओके। अब कैंसिल करो, देखो ये 2 0 तो कैंसिल हो गए, ये भी 2 0 कैंसिल हो गए, ओके। अब 108 को 3 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स अगर हम करते हैं तो हम पीछे आंसर ला चुके हैं, 11664 इंटू, अब इसको फिर 108 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर वही स्मार्टनेस वाला काम 100 प्लस 8 में ब्रेक कर देते हैं। देखो अब इनको मल्टीप्लाई करो आप, 11664 00,
अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32 कैरी 3, 6 8 जा 48 प्लस 3 51 कैरी 5, 6 8 जा 48 प्लस 5 यानी 53 कैरी 5, फिर 1 8 जा 8 8 5 13 कैरी 1, 1 8 जा 8 प्लस 1 9। चलिए अब इन नंबरों को ऐड किया जाए थोड़ा सा। क्या है ये हमारा 1 1 1 1 6 6 4 0 0 6 6 4 0 0 और 2 1 3 3 9 2 1 3 3 9। अब इसको ऐड करोगे, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, 7 आ गया, ये 9 आ गया, ये 15 आ गया, ठीक है। और ये 1 1 2 हो गया, उसके बाद ये 1 हो गया। तो इस तरीके से 1 2 5 9 7 1 2 कितना आ गया 1 2 5 9 7 1 2। और ये हर बार डिवाइड में 0 100 आ रहा है, हर बार डिवाइड में 100 आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, अगर आप इसको लिखोगे तो फाइनली 1 2 5 9, ठीक है, और 7.12 यानी ये आंसर हुआ। तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन करना है वो तो आपको पता है कि कैलकुलेशन में क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये अमाउंट हो गया। अब हमें डी चेक करना है। पहले तो नेक्स्ट पेज में सब अमाउंट लिख लेते हैं कि कौन सा क्या अमाउंट है। तो जो A1 है वो 10,800 है, 10,800। जो A2 है वो है 11664, एक बार लिखा देखा जाए 11664। और जो लास्ट है 12597.12, 12597.12, ठीक है। देखिए ओके, अब यहां से डॉट 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 और भी निकलेंगे एंड सो ऑन। तो यहां से पहले D1 निकाल लिया जाए। ये क्या होगा 11664 माइनस 10800। चलो इसको माइनस करते हैं। देखो 4 माइनस 0 ये 4 हो गया, फिर 6 माइनस 0 ये 6 हो गया, उसके बाद 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 ये 8 आ गया, ये 0 हुआ। तो इधर से ले 10 माइनस ये 0 हो गया, 0 माइनस 0 ये 0 हो गया, फिर 1 माइनस 1 0 हो गया, यानी 864 फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है। सेकेंड के लिए देखते हैं D2 इज इक्वल टू 12597.12 माइनस 11664। इसको एकदम सिंपल डिफरेंस कर लेते हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन। 12597.12 11664.00। पहली चीज़ तो 2 है, 1 है, 7 माइनस 4 3 है, 9 माइनस 6 3 है, 15 माइनस 6 9 है, 0 है, 0 है। कहने का मतलब 933.12 आ रहा है। तो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो इस तरीके से ये क्या होगा, दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं बनेगा। ओके डन। तो बस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना था। हर कंजुगेटिव्स ईयर के लिए आपको अमाउंट फाइंड करना था, उनके बीच में डिफरेंस देख लेना है। तो इस एक्सरसाइज में जो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है और ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसे आपको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो 10 10 5 5 बढ़ जाते हैं, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है।